हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? आवाज आ रही है बच्चा? Yes, sir. Yes, ओके ओके। तो अच्छा, आप लोगों ने बताओ, जो होमवर्क दिया था बेटा वेक्टर में कंप्लीट किया पूरा? सीट कंप्लीट करी तुम लोगों yes ने? सर, कुछ बनाना और जितना मैं दिया था पूरा कर लिया? यस सर। बाकी बच्चे? कुछ नहीं बोल रहे। चलो देखो बच्चे, जहां तक कल पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो बच्चा। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k, है ना बेटा? क्वेश्चन है क्या? फाइंड फाइंड फर्स्ट पार्ट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बी पार्ट है बेटा ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, है ना बेटा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ perpendicular to the plane of a vector and b vector। चलो बनाओ। आनंद का आंसर आया फर्स्ट में।
आनंद का फर्स्ट आ गया, बाकी बच्चे करो। सीता का भी आया आंसर। बाकी बच्चे करो। गौरव, प्राची, सबका आ गया आंसर। ओके, सेकंड पार्ट किसी का नहीं आया अब तक। आनंद का आया सेकंड पार्ट, लेकिन बेटा मैग्नीट्यूड आया। वेक्टर बताओ, वेक्टर में निकालो बच्चा। सेकंड पार्ट को वेक्टर में निकालो।
चलो देखो मैं करता हूं बच्चा। देखो बेटा, अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है, ठीक है बच्चा। तो देख बेटा, पहले कैसे बताया था मैंने इस करने के लिए, डिटर्मिनेंट में सबसे पहले बेटा आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना बेटा। उसके बाद जो लिखा हो पहले उसका कोफिशिएंट, पहले बेटा बी, तो ये हो गया 3, ये -1 और ये +4। अब फिर ए लिखा है बेटा 2, 3 और 1, ठीक है बच्चा। अब देखो इसके लिए अगर बात करें बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप ऑफ, तो देखो बेटा आई कैप में ये रो छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, क्या हो जाएगा बच्चा, -1 इंटू -1 इज -1, फिर माइनस, अब देखो बेटा 4 इंटू 3, ये हो गया बेटा हमारा 12, फिर माइनस जे कैप ऑफ, देखो बच्चा ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा बच्चा, 3 इंटू 1, ये हो गया बेटा 3, 2 इंटू 4, ये हो गया बेटा -8। अब करेंगे बेटा के कैप, के कैप में क्या हो जाएगा देखो, के कैप के लिए ये हो गया बेटा 3 इंटू 3 9, 9 माइनस -2, है ना बच्चा, बोलो करो। तो देखो बच्चा ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा -13i माइनस माइनस प्लस 5j और ये हो जाएगा बेटा 11k, है ना। कोई दिक्कत है बोलो बच्चा, कोई दिक्कत है बेटा। तो देख बेटा, इसको मैंने मान लिया c, इसको मैंने मान लिया बेटा क्या, c, है ना। तो पता है तुमको ना बेटा, जब दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं प्रोडक्ट, तो उस प्लेन से होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर a है बेटा और ये b है, तो a क्रॉस b इन दोनों से होगा परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। तो अगला सवाल कहा गया था, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जो कि मैग्नीट्यूड 10 का हो, है ना बच्चा। तो देखिए a है, ये b है बेटा, तो इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और इसके ठीक है। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना बेटा, बात समझा ना। तो पहला काम तो ये करो कि इससे निकालो बेटा सी कैप, है ना, इससे निकालेंगे उससे पहले हम लोग बेटा सी कैप, तो सी यस कैप क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बाई सी, है ना। तो कितना हो गया देखो बेटा, -13i प्लस 5j प्लस 11k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121, है ना बच्चा। ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -13/25, इन दो स्क्वायर करो बेटा, ये हो गया 170, 170 प्लस 20 190, 290, 290 प्लस 15, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 315 आई कैप प्लस 5 बाई स्क्वायर रूट 315 जे कैप प्लस 11 बाई स्क्वायर रूट 315 के कैप, ठीक है बेटा। तो ये हमारा निकल गया सी कैप। अब देखो बेटा, जो हमें सेकेंड पार्ट में पूछा गया था डी वेक्टर, क्या बोलेंगे, 10 सी कैप, बोलो बेटा, मैग्नीट्यूड 10 और सी के डायरेक्शन में, तो बेटा सी के डायरेक्शन में हो तो भी चलेगा और सी के अपोजिट हो तो भी चलेगा, तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है बच्चा, है ना। अब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो क्या हो गया देखो, इज इक्वल टू, क्या हो गया बेटा, इसको अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करो बेटा तो कितना हो जाएगा, -130 बाई स्क्वायर रूट 315 आई कैप प्लस 50, देखो बेटा माइनस और प्लस माइनस, देखो 50 डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 315 जे कैप प्लस 11 बाई स्क्वायर रूट 315 के कैप, ये कब हुआ, जब मैंने प्लस पुट किया। अब मैं माइनस पुट कर दूं बेटा तो क्या कहोगे, और या फिर क्या हो सकता है,
प्लस 130 बाई स्क्वायर रूट 315 आई कैप प्लस प्लस नहीं माइनस 50 बाई स्क्वायर रूट 315 जे कैप फिर माइनस 11 बाई स्क्वायर रूट 315 के कैप। मतलब बेटा इस सवाल के ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, लिख लो। सर वहाँ ये मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चा ठीक से। 11 होगा या 110? हाँ सॉरी बिल्कुल सही कहा, 110 होगा बच्चा, ये जीरो छूट गया दोनों में। नोट कर ले बच्चा। हो गया सर। ओके देखो बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। सी वेक्टर तुमको दिया मैंने आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है बेटा, और सवाल है फाइंड फर्स्ट पार्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है बच्चा, बी में निकालो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना बच्चा। सी में निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, निकालो तो।
राशि का आंसर आया -14। फर्स्ट पार्ट ना बेटा, बाकी पार्ट करो। Yes, sir. First part. अनुराग का -14, अक्षिता फर्स्ट का 5, आनंद का 1 2 3 सबका आंसर 14 ही आया है। प्राची सेकंड का आया, प्राची का 14। गौरव का -4। प्राची का थर्ड का -14, अक्षिता का सेकंड में 3, गौरव का 14, अनुराग का सी का -14।
देखो बच्चा, फर्स्ट बनाए। देखो बेटा, सबसे पहले निकाला मैंने ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए आई जे के, ये हो गया बेटा 2 3 1, ये हो गया 3 -1 4। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू आई कैप ऑफ, देख तो बच्चा 4 इंटू 3 हो गया 12, माइनस 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 ये हो गया बेटा -1, तो हो गया बेटा +1। फिर कहो माइनस ऑफ जे कैप। देखो बच्चा, जे कैप में 4 इंटू 2 हो गया बेटा 8, 8 -3 है ना बच्चा, प्लस के कैप। देखो के कैप के लिए बच्चा ये हो गया 4 इंटू -1 इंटू, ये हो गया -2, और माइनस हो गया बेटा 9। इसका मतलब हो गया बेटा ये 13i -5j और -11k, है ना बच्चा। ठीक है, और हमें क्या करना था, a क्रॉस b डॉट c, है ना बच्चा। हमें करना था a क्रॉस b के साथ डॉट करना है c का। तो देखो बेटा, ये रहा हमारा a क्रॉस b। इसको अगर हम c के साथ डॉट करें, है ना, तो डॉट कैसे करते थे, x को x से, y को y से, z को z से। तो 13 इंटू 1 ये हो गया बेटा 13, -5 इंटू 1 ये हो गया बेटा -5, -11 इंटू +2 ये हो गया बेटा -22, है ना बच्चा। कितना हो गया देखो, ये हो गया बेटा हमारा -27, और ये 13, ये हो गया बेटा -14। ठीक है, समझे ना। ठीक है बच्चा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब देखो बच्चा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या चाहिए हमको, बी पार्ट में चाहिए बेटा ए क्रॉस सी। तो बी की जगह हो गया बेटा सी, बी की जगह सी पुट करो, 1 1 2, तो ये हो गया बेटा 1 1 और ये 2, है ना बच्चा। तो 1 1 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा देखो बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप में हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3, ये हो गया 6, फिर 1 इंटू 1 -1, जे में देख बेटा 2 इंटू 2 ये हो गया बेटा 4, और 1 इंटू 1 ये हो गया 1, है ना बच्चा। अब यहाँ देखो के कैप में देखो बच्चा 2 इंटू 1 2 into 1. ये हो गया बेटा 2, और -3 इंटू 1 हो गया बेटा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5i कैप -3j कैप 3. और प्लस नहीं -1k कैप। ठीक है बच्चा, फिर डॉट करो इसको। अब करना हमको किसके साथ में है देखो, अब करना था बेटा हम लोग को a क्रॉस c डॉट b करना है बेटा हमको। इसका मतलब इसको डॉट करना है बेटा किसके साथ, इसके साथ। तो देखो बेटा 5 इंटू 3 ये हो गया हमारा 15, फिर देखो -1 इंटू -3 ये हो गया बेटा +4, फिर देखो बेटा 4 इंटू -1 ये हो गया बेटा -4, ये हमारा आ गया 15, है ना। अच्छा एक बार चेक करो, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 4 वहाँ पे नहीं होगा. यहाँ 3 होगा, है ना, Yes sir. यहाँ 3 होगा बेटा, तो आंसर आ जाएगा बेटा ये 14. 14। 14. ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट कर लो।
अब देखो बेटा थर्ड पार्ट में हमारा सी है बेटा। सी में हमारा क्या है? सी में हमारा बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो बेटा पहले अगर हम बी क्रॉस सी करें, है ना बच्चा, तो बी क्रॉस सी करेंगे तो बी आ जाएगा 3 -1 4, तो ये हो जाएगा बेटा 3, ये -1 और ये 4, है ना बच्चा। और ये हमारा 1 1 2 ऐसे ही सेम। अब देखो बच्चा आई कैप में क्या होगा, यहाँ 2 इंटू -1 हो गया बेटा -2, फिर हो गया बेटा ये -4। यहाँ देख बच्चा जे कैप में क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 4 -4। अब बेटा के कैप देख दो, 3 इंटू 1 3 और माइनस जगह बेटा प्लस, है ना। तो ये हो गया हमारा -6 आई कैप, ये हो जाएगा बेटा -2 जे कैप, 2J ये हो जाएगा बेटा +4 के कैप, है ना। अब मुझे करना था ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना बच्चा। तो अब देख बेटा इस वाले के साथ करो। अब तो यहाँ है बेटा 2, ये है -6, ये हो गया -12। अब देखो 3 और ये -2, ये हो गया -6, ये हो गया 1 इंटू 4, ये हो गया बेटा +4, है ना। तो ये आ गया हमारा -14, ठीक है। तो क्या दिखा बेटा हमें कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आया, कभी प्लस तो कभी माइनस। बोलो बेटा शेप पहचान रहे हो? यस सर। शेप का नाम बताओ। क्यूबॉइड। नहीं बेटा, ये से बोलते हैं पैरेललो पाइप, समझा। जैसे कि क्यूबॉइड अगर देखोगे तो क्यूबॉइड का बेटा हर फेस कैसा होता है बोलो? रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का बेटा हर एक फेस होता है रेक्टेंगल, है ना, ठीक यस है। सर। और पैरेललो पाइप का हर एक फेस होता है बेटा पैरेललोग्राम। अंतर समझ गए? ओके सर। क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल और पैरेललो पाइप का हर फेस पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चा। तो देखो अभी देखो तो ए बी और सी में से कोई भी एंगल कुछ भी हो सकता है बच्चा, है ना। तो देखो अगर ऐसा हुआ कि ये हमारा ए है बेटा और ये बी है और ये सी है ना, तो कहोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना बेटा। या फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना बच्चा। फिर कहोगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना बेटा। अभी हमने देखा सवाल है बेटा, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर आया था ना बेटा, बोल। अगर मॉड कर दें Yes, तो sir. बराबर आया था ना बेटा, Yes, ठीक है। sir. तो यह है क्या, इसे कहा जाता है बेटा, यह है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, समझा बेटा। यह वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, समझे। जैसे कि LBH कहते हो ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम Yes, sir. LBH कहते हो ना बेटा। तो उसमें क्या होते हैं, LB और H सभी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। अब सोचो ये परपेंडिकुलर के बजाय अगर मैं ऐसा कह दूं
समझा? अब सब में कुछ कुछ एंगल बन गया ना बच्चा? yes, इससे बनेगा पैरेलल पाइप, समझा? perpendicular. और ये हो गया बेटा उसका वॉल्यूम, किसी दो का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट। लिख लिया बेटा? Yes, sir. देखो बेटा, अगर कभी हमें वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना पड़े, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर कैसे करोगे? देखो बेटा, जैसे कि मान लो अगर तुम्हें दिया है इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, है ना बच्चा? अगर इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे कहोगे डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू ये एक्स का डिफरेंशिएशन आई कैप प्लस ए वाई का डिफरेंशिएशन, है ना बेटा, और प्लस डी ए जेड का डिफरेंशिएशन। समझा बेटा? इस फॉर्म में करोगे, ठीक है? और यदि वेक्टर कभी ऐसा दिया हो बेटा, इफ ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप, है ना बेटा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। जिस वेक्टर को ऐसे कहे हो बेटा वो तो ऐसे भी कह सकते हो, है ना? देखो बेटा, आई कैप जे कैप और के कैप जो है वो सब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है बेटा। इसका मतलब ये सब कांस्टेंट है बच्चा, है ना? लेकिन ए कैप में, है ना बेटा, हो सकता है दोनों में से कोई वेरिएबल हो। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करना है बेटा तो इसके डिफरेंशिएट करने का क्या मेथड होगा? लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी इंटू ए कैप प्लस ए इंटू डी ए कैप बाई डी टी। समझा बेटा? है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन, ऐसे भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन, ठीक है? लिख लो। हो गया बेटा?
Yes, sir. तो देखो बच्चा, इस वेक्टर को डिफरेंशिएट किया, Yes. इसका मतलब बेटा वेक्टर ये वेरिएबल था। हम डिफरेंशिएट उसी को करते हैं बेटा जो वेरिएबल हो, जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, ये वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों वेरिएबल हो सकता है ना बच्चा, है ना। वेक्टर किसी भी तरह से वेरी कर रहा हो, उसको डिफरेंशिएट करने का मेथड यही होगा बच्चा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर, है ना बच्चा। अगर मान लो यूनिट वेक्टर कोई वेरिएबल हो, तो यूनिट वेक्टर मतलब कितना बेटा, मैग्नीट्यूड 1, है ना बेटा। Yes. यूनिट वेक्टर Yes. है, अगर मतलब कंफर्म हो गया कि मैग्नीट्यूड इसका 1 है ना बेटा, और मैग्नीट्यूड 1 तो अपने आप में कांस्टेंट है बच्चा, इसका मतलब ये Yes. वेक्टर में वेरिएबल अगर है तो क्या वेरिएबल है बताओ, I J K. डायरेक्शन है बेटा, इसका सिर्फ Yes. वेरिएबल है ना। ठीक, तो देखो बेटा, अगर मैं कहूँ अगर मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है बेटा, है ना, और इसमें जो ये वाला वेक्टर है वो ऐसे है, ये है बेटा ए कैप, तो ए कैप का कितना हो गया मैग्नीट्यूड 1, इसका हो गया बेटा मैग्नीट्यूड 1, और ये मान लिया जाए एंगल इसका है बेटा थीटा, है ना। तो देखो बेटा, अगर ये 1 कांस्टेंट है और ये वेक्टर वेरिएबल है, इसका मतलब एंगल चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर जो है बेटा ऐसे घूम रहा है लगातार, बोलो है कि नहीं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो देखो बेटा, ए कैप क्या लिखा जाएगा, Yes. ए कैप का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा 1, तो इसको बक्से में Yes. बंद करो, ये हो गया बेटा कितना 1 cos थीटा, और ये हो गया बेटा 1 sin थीटा। तो देखो बेटा 1 cos थीटा किधर हुआ, एक्स में, तो ये हो गया बेटा cos थीटा आई कैप, और sin थीटा हो गया बेटा जे कैप, है ना। अब सोचो कि इसको हम डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूं बेटा डी ए कैप बाई डी टी, तो हम जानते हैं बेटा आई कैप हमारा जे कैप कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएट सिर्फ यहाँ कॉस और साइन होगा, तो कैसे लिख देंगे बेटा, डी कॉस थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस डी साइन थीटा बाई डी टी जे कैप, है ना बच्चा, इज इक्वल टू चेन रूल लगाया, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस डी साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप, है ना बच्चा। ये हो गया बेटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया बेटा कॉस थीटा, तो क्या हो गया देखो, ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और इस दोनों में देखो डी थीटा अपॉन डी टी कॉमन हो गया, बोलो बच्चा, समझा ना बेटा। Yes, sir. ठीक है, गौर करने वाली बात यहाँ पे क्या आई देखो, कि अगर मैं डी ए कैप बाई डी टी, है ना बेटा, इस चीज को इसके साथ अगर मैं डॉट करूं प्रोडक्ट, है ना बेटा, तो देखते हैं क्या आता है, देखा जाए बच्चा। तो देखो आई कैप में आई कैप हुआ ना बेटा, तो ये है कॉस थीटा, ये है माइनस साइन थीटा, ये हो गया बेटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर देखो प्लस और प्लस, अब ये है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना बच्चा, और साथ में डी थीटा बाई टी देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है बेटा तो बोलो, सबको क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो देखो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो इसका मतलब Yes, क्या आ गया रिजल्ट, Zero. 0 आ गया, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, है ना। इससे क्या सीखा हमने कि ए कैप एंड
डी ए कैप बाई डी टी इज परपेंडिकुलर, बोलो बेटा, ये दोनों के बीच क्या एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ना हुआ, लिख लो। सर हाँ बोलो बच्चा। सर ये जो आप मल्टीप्लाई किए डी ए कैप बाई डी सी डी टी, हाँ वो क्या कहते हैं, ए कैप से जब मल्टीप्लाई किए तो कहते माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो आएगा। देख बच्चा, अच्छा इसकी बात कर रही है क्या, हाँ मल्टीप्लाई करने के हाँ बाद? हाँ हाँ हाँ। तो ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, डॉट में कैसे होता है, डॉट का मतलब सेम डायरेक्शन। यस सर। तो आई को आई से, जे को जे से करेंगे ना। हाँ हाँ यस। आवाज बहुत गड़बड़ है बच्चा तुम्हारा। हो गया सर। हो गया, चलो अच्छा है बेटा। तो देखो बेटा, अभी हमें क्या दिखा, कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा, कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बेटा और सिर्फ डायरेक्शन वेरिएबल है ना, तो उसका रेट ऑफ चेंज जो वेक्टर होगा, रेट ऑफ चेंज यही हुआ ना, रेट ऑफ चेंज ये हमेशा उस वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, है ना बेटा। हालांकि यहाँ मैग्नीट्यूड मैंने 1 लिया, अगर मैग्नीट्यूड 2 भी कर लें, है ना बेटा, लेकिन 2 कांस्टेंट हो, है ना, तो फिर अभी रिजल्ट फिर से वही आएगा बेटा, फिर से डॉट करने पे 0 हो जाएगा ना। सोचो तो अगर यहाँ 2 कर दिया जाए तो जाएगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा, तो फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी रिजल्ट 0 ही ना आएगा बच्चा, है ना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या बना, तो नोट में एक पॉइंट लिख लो, नोट में एक पॉइंट लिख लिया जाए बच्चा, क्या लिख लिया जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसका कि मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर, है ना बेटा, उस वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा। अगर हम कहें ऐसा बेटा कि a अगर हमारा कांस्टेंट है, अगर हम जानते हैं कि a कांस्टेंट है लेकिन a जो वेक्टर है ये वेरिएबल है, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन वेरिएबल है ना, तो क्या होगा,
डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, है ना बेटा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा बेटा ए वेक्टर के। ठीक है, लिख लो। चलो बेटा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है ना। सीट निकालो, मुझे पूछना है पूछो बच्चा। वेक्टर की सीट निकालो, जो डाउट है बेटा पूछो। वेक्टर या मैथमेटिकल टूल किसी में पूछ सकते हो डाउट, जो भी तुम्हारा डाउट हो। गौरव अक्षिता बोलो बच्चा, कोई पूछना है कोई सवाल? Yes, sir. पूछो पूछो, बोलो प्राची, कौन सा पूछना है? अरे बोलो तो। Yes, sir. बस खोल रहे। अच्छा खोलो, फाइल खोलो। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 10। वेक्टर की मैथमेटिकल टूल कौन सा? सर वेक्टर्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। देखो बच्चा 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बता बेटा, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी इट इज गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा है बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना बच्चा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हो गया ए बी कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला हो गया बेटा ए बी साइन थीटा। तो ए बी कट गया, इसका मतलब हो गया बेटा tan थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब एंगल हो गया कितना बेटा हमारा
45। 45 ठीक है बच्चा, तो हमसे पूछा गया है ऐसे भी a प्लस बी का चाहिए मैग्नीट्यूड। a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर यहाँ पुट कर लेंगे बेटा तो cos 45 1/√2 तो हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab, है ना बेटा? यस सर। और बोलो। सर पार्ट 2 वेक्टर्स में पार्ट 2 सर एक सेकंड में, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चा, 2 वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 14 देख बेटा। 14 में दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 एक का 4, है ना बच्चा? What should be the angle between them if the magnitude of resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit? बन गया ये? हाँ समझ गए। और कोई? और एक और। सर क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2 का 15 क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2। देखो बच्चा, कहता है एट व्हाट एंगल, ये ना क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल मस्ट द टू वेक्टर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट मे बी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना बच्चा? कहता है एक वेक्टर मान लिया बेटा x प्लस वाई, दूसरा वेक्टर मान लिया बेटा x माइनस वाई। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना बच्चा? इसके लिए लगा दिया जाए फॉर्मूला, r बराबर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना बच्चा? तो r का स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा बेटा ये, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू cos थीटा। बोलो बेटा, ठीक है? यस सर। तो देख बेटा ये तेरा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, है ना? और ये हो जाएगा Yes. प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos थीटा। अब इसको इधर ले आओ तो हो गया 2 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चा? यस सर। अब देखो बेटा इसको इधर डिवाइड कर दिया जाए तो cos थीटा इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा? यस सर। सर एक सर एक्सरसाइज 2 में जो 4th क्वेश्चन है हाँ उसको सर कभी कभी सॉल्व करते तो सही आंसर आता है उस टाइप के क्वेश्चन का, और कभी कभी हाँ। गलत आंसर। ऐसे कैसे सर होता इसका देखते हैं सही बेटा। तरीका क्या है? सवाल का 4 पूछता है ना, विच सेट ऑफ द Yes, 3 sir. वेक्टर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी whose रिजल्टेंट कैन Yes. बी 0, है ना बेटा? सबसे आसान तरीका यही है कि तुम देखो किससे ट्रायंगल बन सकता है किससे ट्रायंगल नहीं बन सकता, है ना? Yes, तो sir. 10 10 10 से ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 10 10 20 एक्सट्रीम केस बन जाएगा ना, यहाँ ट्रायंगल का एंगल 0 हो जाएगा। बोलो Yes, sir. No, नहीं बनेगा। बी में बन जाएगा ना, बी बन जाएगा बेटा, एंगल 0 हो जाएगा उसका।
ट्रायंगल बनने की शर्त ये होती है बेटा कि सबसे बड़ा साइड जो होना चाहिए वो बाकी सबके साइड के सम के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ बन जाएगा ना बी में। और सी में, यस सर नहीं बनेगा। बी में 10 20 20 बने, क्या नहीं क्यों बनेगा बेटा? सबसे बड़ा 20 अलग कर लो, यस सर बाकी सब कितना हो गया 30, तो 30 छोटा हो गया ना, बन जाएगा। ओके सर और एक है समझ 10 20 40, डी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ बेटा, और पूछो। और पूछ बेटा। सर सर मैथमेटिकल टूल्स का एक्सरसाइज 1 का 14। मैथमेटिकल टूल एक्सरसाइज 1 14। मैथमेटिकल टूल एक्सरसाइज 1 का 14 कहता है बेटा एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स क्यू और जी एक्स Yes, sir. इक्वल टू लॉग, वही ना? यस सर। तो देखो बच्चा 14 में कहता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स क्यू, है ना बच्चा? तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा बेटा 3 log x, बोलो। यस और सर। अब देखो जी एक्स ये दिया है बेटा log x, है ना? तो इस चीज को यहाँ पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 3gx, है ना बच्चा? ओके सर। समझ गए? और बोलो आगे। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही गौरव, तुम लिखो, जो कमेंट लिखना कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो, पढ़ लूंगा मैं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चा। सर मैथमेटिकल टूल्स का 22 का 9 नंबर। एक्सरसाइज 1 की 2 1 सर। 22 का 9 नंबर Yes. कहता है डेरिवेटिव ऑफ y बराबर साइन एक्स प्लस ln एक्स स्क्वायर और प्लस e का पावर 2x, ये ना है बच्चा? Yes, सर। ठीक। देखो बेटा 22 का 9 कहता है y इज इक्वल टू, ये है बेटा साइन एक्स प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2x, है ना बच्चा? तो देखो बेटा यहाँ हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी। ठीक, अब जब इसको हम dy बाई डी एक्स करेंगे बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा cos x, है ना बच्चा? जब 2 log x करेंगे 2 वैसे ही रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, और फिर Yes, sir. प्लस यहाँ देखो बच्चा e का पावर 2x ना, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड इनसाइड फंक्शन, है ना बच्चा? तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। बोलो बच्चा, Yes, sir. ये था ना मारूल? Yes, sir. और बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 15 वेक्टर वेक्टर में इसी में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2।
Exercise 1 part 2 vector. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 वेक्टर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वेक्टर में 2 पार्ट 1 15 Part 2. ये बता दिए बेटा। ये तो एट व्हाट एंगल ना, No sir, in 2-dimensional motion also sir. अच्छा अच्छा, तो पार्ट 1 में पूछ रहा है वो, लगता है कि Part पार्ट 2. 1 में है। ठीक है, देखो देखो बेटा सवाल क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बेटा, इन ए 2-डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर r1 टू ए पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर r2। देखो बेटा कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी अगर कहोगे बेटा पोजीशन, तो ऐसे ना कहा जाएगा बेटा, बोलो पोजीशन। r1 से कहाँ चला गया, Yes sir. r2 पे। तो मान लिया दूसरा पोजीशन ये है बेटा, तो इसका पोजीशन वाला वेक्टर ये हो गया r2, है ना, यहां से यहां चला गया, तो ये ना हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। समझे? Yes sir. r1 हमारा है 75 डिग्री पे, r1 जो हमारा है बेटा ये है 75 डिग्री एंगल पे, r2 जो है बेटा हमारा ये 15 डिग्री पे एंगल है ना बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया ये वाली चीज, तो देखो बेटा ये एंगल 75, ये 15, तो ये एंगल हो गया बेटा 60। बोलो, समझा? यस सर। Yes sir. तब इस ट्रायंगल में देखो दिख रहा है बेटा, r1 वेक्टर को अगर हम s वेक्टर के साथ ऐड कर दें तो r2 वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा यस सर। Yes sir. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसका मतलब s वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1, है ना। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला s बराबर स्क्वायर रूट r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा, है ना बच्चा। एक था हमारा कितना 3 और एक था बेटा 4, कितना हो जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9, ये 16 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 60 कितना हो जाएगा बेटा, हाफ, तो 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 17। समझे? Yes sir. ये तो कोई आंसर नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? रुको रुको रुको, अच्छा 12 होगा ना, ये गड़बड़ है, 13 हो जाएगा ना, रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, और कोई? और पूछो, किसी ने पूछना हो तो। एक 19 नंबर है उसे। 19 में, इसी में, Yes sir. इसी में 19, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, सेंटर एट o। कहता है बेटा एक पार्टिकल जो है सर्किल में जा रहा है जिसका सेंटर o पर है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 कहा था ना, 19 कहा। देखो 19. बच्चा एक सर्किल मान लो, इस सर्किल का सेंटर बेटा ओ पे है ना। अब कहता है बेटा कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी मूविंग फ्रॉम a टू b, a और b का एंगल है 40 डिग्री। तो मान ले बेटा ये a हो गया और ये मान ले बेटा b हो गया, ये एंगल हमारा है 40 डिग्री, है ना बेटा। तो देखो जब पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा तो ऐसे रहेगी वेलोसिटी, यहाँ पे गया होगा तो ऐसे रहा होगा वेलोसिटी, है ना बेटा। ये भी एंगल 90 है बेटा, ये भी एंगल 90 है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। Yes sir. अब देखो बेटा इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को पीछे खींच के ले आया, है ना।
तो देखो बेटा ये बन गया ना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है बच्चा। तो अगर ये 40 है तो ये हमारा हो गया बेटा 140, तो ये एंगल हो गया 40, है ना। तो बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? इस दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? याद है क्या था? 140 डिग्री। अगर ऐसे और ऐसे वेक्टर ज्वाइंट हो बेटा तो हमेशा ये वाला एंगल नापते हैं ना। कहा था ना अगर वेक्टर ऐसे ऐसे ज्वाइंट हो तो ये एंगल नापोगे, टेल टू टेल Yes, sir. तो ये वाला, टेल टू टेल तो ये वाला एंगल। तो अभी कौन सा एंगल है? 14 है बेटा। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर है ना बच्चा, दिख रहा है? यस सर। दोनों के बीच का ये एंगल हुआ बेटा, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? डिफरेंस, है ना। डिफरेंस का मतलब वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, है ना बच्चा। तो वेक्टर का जब सब्सट्रैक्शन होगा बेटा और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैंने फॉर्मूला बताया तुमको था, कितना बताओ? 2a sin θ/2, याद आया? सम के लिए बताया Yes, था sir. कॉस और डिफरेंस के लिए साइन, है ना बच्चा। थीटा हमारा है 40, तो अगर इसको पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin 20 और एक ही जगह पे इसकी वेलोसिटी है बच्चा, तो 2v sin 20, ठीक है। Yes, sir. और बोलो। और बोलना बेटा कुछ। किसी को पूछना है और कोई? नहीं पूछना है तुम लोग को? तो ठीक है, चलो क्लास ओवर करता हूँ।